फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th के एक नया टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। इसके पहले हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़े थे। उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, डीएनए का टाइप्स, डीएनए का से डीएनए बनाने की कॉपी और डीएनए के लिए डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के एंजाइम्स के बारे में पढ़े थे कि कैसे डीएनए से यहाँ एंजाइम्स होते हैं, कैसे पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमर बनते हैं, डीएनए को कट करने वाला एंजाइम, ज्वाइन करने वाला एंजाइम, सब ये जितने भी हम लोग लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में डीएनए में पढ़े थे वो सब का यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब ये एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए हम लोग को जानना है कि डीएनए का कैसे एप्लीकेशन होगा, डीएनए का कैसे हम लोग अगर उसमें चेंजेज करेंगे, वेरिएशन लाएंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर उसको मॉडिफाई करेंगे तो जीन लेवल पे तो क्या क्या चेंज हो जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का लिटरल मीनिंग होते हैं कि इट इज़ ए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ ए साइंटिफिक प्रोसेस टू प्रोड्यूस और इम्प्रूव द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट सेलुलर लेवल और जेनेटिक लेवल। जीन लेवल पे जो मॉडिफिकेशन होता है जिसके कारण से पूरे सेलुलर लेवल पे चेंजेज आते हैं उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी होते हैं इसमें क्या करते हैं कि इसमें आइसोलेशन ऑफ द पर्टिकुलर जीन्स करते हैं, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द पर्टिकुलर जीन्स। और दूसरा क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जीन टू द होस्ट बॉडी, ट्रांसफ़र ऑफ जीन टू होस्ट बॉडी, ट्रांसफ़र ऑफ जीन टू होस्ट बॉडी। होस्ट यानी कि एक जीन को निकालते हैं दूसरा होते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ जीन टू द होस्ट बॉडी जो होते हैं, तो ट्रांसफर किसके थ्रू होते हैं, कैरियर के थ्रू होता है। उस कैरियर का नाम होता है फैक्टर। तो हम लोग, ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस बहुत सालों से चला रहा है। प्रीवियस ईयर में कुछ क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, जैसे हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस करते थे, डो बनाते थे, डोसा जैसे बनाते हैं, बियर बनाते हैं, तो ये सब क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी पे होते हैं। फिर जाके फिर आए कि ब्रीडिंग टेक्निक्स आए, ठीक है, उसके बाद ब्रीडिंग टेक्निक्स आए। तो ब्रीडिंग टेक्निक्स से क्या करते हैं, फिर ब्रीडिंग टेक्निक से क्या था उसको इम्प्रूव करके बाद में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लासिकल जो हम लोग क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें, ठीक है, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी तो ये क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है पहला क्या है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बियर, अल्कोहल फर्मेंटेशन, एक इसको भर देना, अल्कोहल फर्मेंटेशन, इसको थोड़ा यूज़ ठीक से करना, अच्छा लगता है। अल्कोहल फर्मेंटेशन होते हैं। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ डोसा, इडली, ठीक है, जलेबी वगैरह इससे सब बनाते हैं, ये रहते हैं। दूसरा नेक्स्ट उसके बाद जो आते हैं, नेक्स्ट आए ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। क्या आते हैं, ब्रीडिंग आप लोगों को पढ़ना भी है इसमें। ब्रीडिंग अभी ब्रीडिंग में कैसे होते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं ब्रीडिंग में क्या करते हैं कि ब्रीडिंग में जैसे है, मान लें कि स्टार्ट करते हैं, जैसे ये वीट का है, 2 ब्रीड्स लेते हैं, वीट है, ये ए है और ये दूसरा वीट है, ठीक है, बी है। देखिए यहाँ पे कैसे ब्रीडिंग करते हैं। तो ये ऐसे है कि इसको जो करते हैं, एक बीट से है जिसका कैरेक्टर है कि ये प्लस इसका पॉइंट है कि, ठीक है, इसका है हाई एल्डिंग, और दूसरा इसका ये नेगेटिव पॉइंट है कि इसका क्या है, ये लेस रेजिस्टेंस है। दूसरा है ये जो है इसका प्लस पॉइंट है कि ये, ठीक है, इसका निगेटिव पहला पॉइंट है कि लो एल्डिंग है, और दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसका पॉजिटिव है कि ये हाई रेजिस्टेंस है, हाई
रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कि इसमें पैदावार तो कम होता है लेकिन इसका प्लांट में इंसेक्टिसाइड जो वगैरह कम लगते हैं, यानी प्रभाव कम होते हैं। तो ये दोनों करते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग कराते हैं। क्या करते हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग जिसको करते हैं, इसका नाम होते हैं, ये क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग में तो यानी कि ऐसे है। अब ये क्या आ रहा है, ये जब ये कराते हैं तो इस तरह से प्लस 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 माइनस माइनस ऐसे आया, ठीक है, इस तरह से, चाहे ये प्लस माइनस इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जिसमें सेग्रीगेशन होगा, एक होता है प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, दूसरा प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस और माइनस माइनस, इस तरह से। ये इस तरह से होंगे, सेग्रीगेशन होंगे। मेंडल के हिसाब से हमको बताया था सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन। अब ये क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब हम लोग किसको लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इस प्लांट को आइसोलेट करेंगे, तो आइसोलेशन, ठीक है, इसको आइसोलेट करेंगे, इस प्लांट को आइसोलेट करेंगे, इस प्लांट को आइसोलेट कर लेंगे। उसके बाद, ठीक है, पहले इसका सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन, ठीक है, और दूसरा इसको भेज देंगे आइसोलेशन में। और इसका जो फिर बांध के हम लोग बनाएंगे प्योर बीबी, प्योर क्या पीबीएफ। तो तीसरा जो प्लांट हो रहे हैं, जो ये प्लांट आपके बन रहे हैं, ठीक है, ये जो प्लांट बन रहा है आपका जो तीसरा जो प्लांट बन रहा है, ये क्या है, ये वीट सी, क्या बन रहा है, और वीट सी। और वीट सी में जो क्या है, क्वालिटी क्या है, इसमें क्या है, प्लस है और प्लस आ गया ना, ये प्लस प्लस, हाई एल्डिंग प्लस हाई एल्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट कवर कर रहा है, डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे ये सभी क्या है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग होते हैं। अब ये ब्रीड करने का तरीका, दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि अब बायोटेक्नोलॉजी कैसे होते हैं, जिसको बोलते हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी का जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि आपका जो वीट प्लांट आपको मिल गया, ये आप देखिए वीट सी, देखिए वीट सी आपको तो आ गया, जिसमें क्या है, आप ये क्या देख रहे हैं कि इसमें प्लस प्लस क्वालिटी है, प्लस 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 का मतलब हाई एल्डिंग और प्लस डिजीज रेजिस्टेंस, दोनों मिल गया, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट। लेकिन एक इक्वालिटी और भी है जिसमें एक माइनस है, इसमें जिसके बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नहीं हो पा रहा है। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नहीं हो रहा है, तो अब ये तीनों क्वालिटी अगर मिल जाए तो हमारा क्या है, तो अब ये करते हैं कि दूसरा जो होते हैं, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ पे दिखाइएगा, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, क्या हो गया, राइजोबियम। अभी राइजोबियम के पास एक जीन्स होते हैं जिसका नाम होता है निफ जीन्स। क्या होते हैं, निफ जीन। ये कौन सा जीन इसके पास है, निफ जीन। अब निफ जीन क्या करता है, अब ये दोनों के बीच में तो क्रॉस नहीं कर सकता है, स्पेसीज बैरियर है ना, क्या है, इसको क्या बोलेंगे,
स्पेसिस बैरियर। यहाँ पे स्पेसिस बैरियर नहीं था, स्पेसिस बैरियर नहीं था, यहाँ पर तो स्पेसिस बैरियर है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो अब क्या करेगा कि ये जीन को क्या करेंगे, यहाँ से जीन को क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ निफ जीन। कौन सा जीन कर लेंगे, निफ जीन, यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहला ये प्रोसीड्यूर यह हो गया। दूसरा क्या करेंगे, ट्रांसफ़र। दूसरा क्या करेंगे, सेकंड प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर का यूज़ करते हैं, वेक्टर, यूज़ वेक्टर। और तीसरा जो होते हैं ये किस में, ट्रांसफ़र टू द तीसरा होस्ट प्लांट। क्या है, होस्ट प्लांट, ठीक है। होस्ट प्लांट में ये कर दिए यहाँ से। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, दिस टेक्नोलॉजी involved in the different species of the living organism when the one desired gene is not directly transferred to the other species or living organism. So we withdraw the desired genes and transfer through the vector to the host cell. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वीट सी जो प्लांट है, अब वीट सी में देखिए क्या हो गया, अब वीट सी जो है, चाहे ये मॉडिफाइड वीट सी, अब वीट डी बोलो, ठीक है। अब क्या है, इसमें तीनों आ गया, प्लस और एक प्लस। तो प्लस है कि हाई एलडी में मिल गया, हाई एलडी में मिल गया, हाई एलडी भी मिल गया। दूसरा क्या मिल गया, डिजीज रेजिस्टेंट भी मिल गया। और तीसरा हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला भी मिल गया ना। तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हुआ, ठीक है, फिक्सेशन थ्रू जीन फ्लो। किसके थ्रू हुआ, जीन फ्लो। अब ये जीन फ्लो जो प्रोसेस है, जीन फ्लो, ठीक है, ये जीन फ्लो अकर्स थ्रू जीन फ्लो। किसके थ्रू हुआ, अकर्स थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे आपके ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आप आया, तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसी का दूसरा नाम होता है कि यानी कि इसमें डीएनए क्या करते हैं, निफ जीन क्या है, देखिए यहाँ पे जीन है, तो निफ जीन क्या चीज का बना होगा, ये डीएनए है। तो डीएनए, एक डीएनए क्या करता है, जाके कंबाइन कर जाता है दूसरे डीएनए से, तो इसको दूसरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और सोचिए क्यों करते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको जीन थेरापी भी बोलते हैं, जीन थेरापी। देखिए थेरेपी, अब देखिए जीन थेरेपी कैसे करते हैं, जीन को क्या करते हैं, एक यहाँ से जीन्स को क्या करते हैं, निकालते हैं, दूसरी जगह यहाँ पे जीन्स को भेजते हैं। यानी कि यहाँ पे प्लस जीन यहाँ पे भेज रहे हैं, तो अब क्या करते हैं कि डिजायर जीन टू बी ट्रांसफर टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड जीन थेरापी, जीन थेरापी हो गया, ठीक है। दूसरा इसको बोलते हैं, ठीक है, जीन स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब तोड़ना, स्प्लाइसिंग जीन को तोड़ने की क्रिया भी क्या, निकाल रहा है तो तोड़ रहा है ना, जीन स्प्लाइसिंग। तो ये जीनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन थेरापी, जीन स्प्लाइसिंग, ठीक है, जीन मॉनिटरिंग, ये सब टर्म इसी में आ जाते हैं। तो ये पूरा आपका यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आपका लग रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि ये जीन्स टेक्नोलॉजी, ये जीन फ्लो का क्या है, दिस इज जीन फ्लो का एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये हमारा ये पूरा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में हमारा ये टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, हम लोग का टेक्नोलॉजी क्या है, ये देखिए टेक्नोलॉजी में हम लोग कैसे देखेंगे। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आप जो टेक्नोलॉजी हैं, ये देखिए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या है,
टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में क्या है, देखिए जैसे आपका ये जीन्स है, मान लीजिए होस्ट सेल्स है, मान लीजिए ये होस्ट सेल्स है, ठीक है, ये होस्ट सेल्स है, ठीक है, ये क्या है, होस्ट सेल्स, ये होस्ट सेल है। अब कैसे करेंगे, पहले एक जान जाएंगे हम लोग। अब होस्ट सेल से ये जीन्स को क्या, डीएनए को हम लोग निकालें, डीएनए को, ठीक है, डीएनए को निकालें। अब ये डीएनए को निकालें, कहीं से निकालें आपका। अब ये डीएनए जो है, ठीक है, ये इसको जीन्स बोलते हैं। अब ये जीन क्या करते हैं कि ये जीन्स, ये जो जीन्स हम लोग निकाले हैं, अब ये जीन्स को क्या करते हैं, दूसरे जो होते हैं, मान लो कि कोई बैक्टीरिया है, यहाँ से इसको कैरियर चाहिए, निकाल तो लिए, विड्रॉ। अब क्या किया, ये क्या क्या इसको बोलेंगे हम लोग, विड्रॉ, विथड्रॉ होस्ट जीन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है आपका, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड, ये क्या है, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, एक को बोलते हैं बैक्टीरिया। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको निकालेंगे, प्लाज्मिड को, ठीक है, यहाँ से प्लाज्मिड आ गया, ठीक है, और ये डीएनए है। अब ये प्लाज्मिड को काटने वाले जो एंजाइम्स होंगे वो कहलाएंगे न्यूक्लियेज। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, न्यूक्लियेज अभी हम जानते हैं सिंपल। अब ये टूट जाएगा तो प्लाज्मिड क्या होगा, कैसा होगा, ये इस तरह से, ठीक है, प्लाज्मिड। अब यहाँ से ये डीएनए तो यहाँ से आ ही रहा है, यहाँ से भी डीएनए है, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड है, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, और ये क्या है, ये फॉरेन डीएनए है ना, फॉरेन डीएनए, ठीक है, फॉरेन डीएनए। अब ये क्या करना है कि अभी न्यूक्लियस ये तोड़ दिया है, तो अब ये क्या करेंगे, इसको जोड़ने वाले कोई हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये ज्वाइंट एंजाइम्स लगाएंगे, क्या नाम से, ज्वाइंट एंजाइम। हम पढ़ सके ज्वाइंट एंजाइम, डीएनए लाइगेज। अब कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज जोड़ने वाले। अब ये जोड़ देंगे, ठीक है, ये जोड़ देंगे, अब ये यहाँ से जोड़ देंगे, अब जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंजाइम से यहाँ से जुड़ गया, इसको जोड़िए, ये टेक्नोलॉजी। अब ये जोड़े तो इसको बोलते हैं, ये इसी को बोलेंगे, इसको बोलते हैं कीमेरा, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, कीमेरा। ये रिकम्बिनेंट डीएनए भी हो गया, रिकम्बाइंड के। अब ये कीमेरा को क्या करेंगे, ये ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, न्यू ये बैक्टीरिया में, ठीक है, अदर बैक्टीरिया में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू, ये कहाँ हम लोग ट्रांसफर करेंगे, बैक्टीरिया में। अब ये क्या करेंगे, अब ये जीन्स आपके आ गए, अब ये जीन्स आपके आ गए यहाँ पे कैमरा में, तो ये मोड क्या करेगा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा मेनी टाइम्स, डिवाइड मेनी टाइम्स, ठीक है, दैट प्रोड्यूस न्यू जीन टू फॉर्म न्यू प्रोटीन, तो हमको ये क्या, जैसे जैसे डिवाइड करेगा और हमको क्या करेगा, ये डिवाइड करते जाएगा और ये जीन्स हमारा मिलते चला जाएगा ना, ज़्यादा नंबर ऑफ जीन हो जाएगा। तो ये जैसे ये एक सिंगल जीन को दिखा रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है सभी, तो ये जीन्स मिल रहा है, तो जीन्स ये सब मिलके क्या बनेगा, न्यू प्रोटीन मिलेगा ना, न्यू प्रोटीन हमें मिल गया, न्यू प्रोटीन, ठीक है। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी यहाँ से विड्रॉइंग द डीएनए और फॉर
ठीक है। और ये डीएनए क्या करता है, कंबाइन करता है प्लाज्मिड से करके ये ऐसे बनाते हैं। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या है? टेक्नोलॉजी में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं टूल्स में। कैसे निकाले? जैसे हमारे यहाँ से निकाले, यहाँ पे 3 टूल्स काम करेगा ना, कौन से एंजाइम्स होंगे, ऐसे थोड़े निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैसे निकाला, ऐसे निकल थोड़ी जाएगा, टूल्स होंगे। तो उसमें पूरे टूल्स हम लोग जानेंगे कौन कौन सा टूल है। तो उसमें आपके कुछ आते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वेक्टर्स होते हैं जो लेके चलता है, जो कैरियर होते हैं, ये वेक्टर्स है, काम करेगा ना वेक्टर्स। और कॉम्पिटेंट होस्ट है, ये क्या है? कॉम्पिटेंट होस्ट है। ये तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहीं तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू।